कर रहा हूं। हम एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करने वाले हैं जो मोदी मंत्रिमंडल में नया चेहरा है, लेकिन एक ऐसा चेहरा है जो दो सरकारों में, वाजपेयी सरकार और मोदी सरकार, दोनों दिशा बदलने वाली सरकारों में जो अहम रोल निभा चुका है और निभा रहा है मोदी सरकार में। उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। रेल मंत्री, संचार मंत्री, विज्ञान और तकनीकी मंत्री, और 3 ऐसे अहम विभाग इनके पास हैं जिनका जिम्मा संभालना आसान काम नहीं होता है। मैन विथ एक्शन, बोलते कम है, मुश्किल से तैयार हुए यहाँ आने के लिए, लेकिन आप सुनना चाहेंगे रेल में रिफॉर्म कैसे हो रहा है, एकाएक ट्विटर जैसी तमाम सोशल मीडिया की चीजें शांत कैसे होंगे। अश्विनी, स्वागत है आपका ऊपर मंच पे। अश्विनी वैष्णव, अश्विनी सर, माइक। नमस्कार। अश्विनी जी, सवालों का सिलसिला। पहला सवाल तो यही पूछूंगा, लोग बहुत कम जानते हैं अश्विनी वैष्णव कौन है, कहां से आए, लेकिन बस ये पूछना चाहूंगा, बतौर अधिकारी, आईएएस अधिकारी, आप वाजपेयी सरकार में आए थे। देश में मुझे लगता है 500 साढ़े 500 जिला कलेक्टर होते हैं, डीएम होते हैं। बालासोर के डीएम को वाजपेयी ने कैसे बुला लिया? आप सब पुरानी यादों में ले गए। बालासोर में 99 में एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, अक्टूबर 1999 में। तो उस वक्त जो जिले की टीम थी, हमारे सारे के सारे ऑफिसर्स, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, एमएलएज, एमपीज, सब ने मिलकर बहुत बढ़िया काम किया था। काम तो टीम ने किया, बेनिफिट मुझे हो गया। तो वहां तक सफर कैसे चुना मुझे नहीं पता, लेकिन चलिए, वो सफर है जो आज तक थमा नहीं। आईएएस से इस्तीफा दे दिया, फिर अपना काम किया, फिर राज्यसभा में आए और मोदी सरकार में मंत्री हैं। आपने आते ही, अश्विनी सर, आप 7 बजे सुबह ऑफिस आते हैं और रात के 12 बजे लौटते हैं। आपकी तो कोई शिफ्ट नहीं है, लेकिन अधिकारी 3-3 शिफ्ट में काम कर रहे हैं आपके यहाँ। काम तो करना पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री जी स्वयं इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मुश्किल नहीं आ रही है 3-3 मंत्रालय? नहीं, ठीक है, काम में मजा आ रहा है। मैंने बोला था ना, कम बोलते हैं लेकिन मैं फिर भी सवाल पूछता रहूंगा। जनता खुश है कि एक 24 घंटे काम करने वाला मंत्री आया है जो रेलवे में रिफॉर्म्स ला रहा है, लेकिन अश्विनी सर, एक चीज तो है, अधिकारियों को उतना मजा आ रहा होगा? अधिकारियों का सपोर्ट पूरा है, कोऑपरेशन पूरा मिल रहा है। जहाँ पे कोई दिक्कत है तो कुछ सीनियर ऑफिसर्स को छुट्टी पे भी जाना पड़ा, लेकिन ठीक है, जहाँ एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं करेंगे वहाँ पे घर जाएं और साथ मिलके काम करना है, मेहनत करनी है तो प्रोग्रेस करें, डेवलप करें और प्रमोशन पाएं। अश्विनी सर, आईएएस से इस्तीफा दे दिया, सांसद बने आप, मंत्री भी हैं, तो बतौर अधिकारी जो आपका अनुभव था, वो चीजों को इंप्लीमेंट कराने में कितना मदद कर रहा है? मेरे ख्याल से जिंदगी में किसी भी जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस रहता है उसका हर जगह वैल्यू आती है, और बतौर अधिकारी जो एक्सपीरियंस है उसमें आपको रूल्स, रेगुलेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के सामने क्या चैलेंजेस आ रहे हैं वो सब पता रहते हैं, तो उसका फायदा होता है। अब अश्विनी सर, मंत्रालय पर घूमते फिरते पहुंचते हम, रेल मंत्रालय, रेलवे एक बहुत बड़ा परिवार है, लाखों लोगों का परिवार है। उसे सुधारना लगता था कि बड़ा मुश्किल काम होगा। रेलवे के स्टेशंस की हालत बुरी है, ट्रेनें लेट से चलती है, सिग्नल्स की प्रॉब्लम है, मॉडर्नाइजेशन की दिक्कत आ रही है। क्या हम उम्मीद करें अब सब कुछ ठीक होगा? अगर आप 10 साल 12 साल पहले का रेलवे देखते तो आपको एक अलग पिक्चर दिखता, लेकिन पिछले 7 साल में अगर आप देखते हैं, किसी भी स्टेशन पे जाइए, पटरियों को देखिए, स्टेशन की कंडीशन देखिए, जो सफाई का स्टैंडर्ड प्रधानमंत्री मोदी जी पिछले 7 साल में लेवल पे एक लेके आए, जिस तरह के नए इनिशिएटिव्स स्टार्ट हुए हैं। आपने अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश भोपाल में कमलापति स्टेशन का देखा होगा, या फिर गांधीनगर स्टेशन देखा है, या फिर वंदे भारत ट्रेन देखी है। तो बहुत सारे 7 साल में इनिशिएटिव्स ऐसे हुए हैं जिसके कारण रेलवे का एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अब उसी चेन को आगे बढ़ाना है। आप ज्यादातर रेल में यात्रा कर रहे हैं, अभी कभी उड़ीसा चले जा रहे हैं, कभी कश्मीर की तरफ चले जा रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, रोज रेल यात्रा के दौरान सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं। आप स्टेशन पर उतरते हैं तो वहाँ जो चाय की दुकान होती है, आप कुल्हड़ में आप चाय भी पी रहे हैं। तो क्या ये फीडबैक इंप्लीमेंट करना, जो मुश्किलें आ रही हैं आम यात्री को,
या फिर जो मुश्किलें हैं, जो वेंडर बैठा है रेलवे स्टेशन पर, उसको कैसे सुधारा जाए, ये कहाँ तक सुधारने में मदद करेगा आपकी? कुछ तो जिस बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं उस बैकग्राउंड में इसी तरह से हम लोग बचपन में बड़ी मुश्किल से ट्रेन मिलती थी, बड़ी मुश्किल से जिस तरह की परिस्थितियों से आते हैं तो एक नेचुरली उससे जुड़ाव अच्छा लगता ही है कि किसी चाय के साथ चाय की दुकान पे बैठ के चाय पी लिया। लेकिन दूसरी बात जो फीडबैक मिलता है, एक जो प्योर फीडबैक कस्टमर्स से, रेलवे के कर्मचारियों से, पैसेंजर्स से, टी स्टॉल के मालिक से, ये जो फीडबैक मिलता है, इस फीडबैक की अपनी अलग वैल्यू होती है क्योंकि वो अनकलर्ड फीडबैक है, तो उसका बहुत फायदा होता है। एक बड़ी चिंता है आज के लोगों को कि सरकार रेलवे का प्राइवेटाइजेशन कर रही है, एक बहुत बड़ी चिंता है और बार बार सवाल भी उठते हैं, विपक्ष भी उठाता है। स्टेशंस को निजी हाथों में दिया जा रहा है कि आप साफ करें, आगे बढ़ें, तो क्या सरकार पूरी तरह से निजीकरण की दिशा में बढ़ रही है या इंप्रूवमेंट के लिए कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएगा? क्या प्लान है आपकी सरकार का, आपके नेतृत्व में रेलवे का? मेरे पूर्ववर्ती मंत्री श्री पीयूष जी गोयल ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्लियरली कहा है कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई प्लान नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। रेलवे इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, कितने सारे सिस्टम्स है, आपका ट्रैक सिस्टम है, आपका इलेक्ट्रिसिटी का ओएचई सिस्टम है, सिग्नलिंग सिस्टम है, इतने सारे सिस्टम्स हैं और सब के सब इंटरप्ले करते हैं एक दूसरे से। ऐसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को प्राइवेटाइजेशन की कोई थॉट प्रोसेस ही नहीं है। विपक्ष कई बार इस बात को अननेसेसरी मुद्दा बना के उठाने की कोशिश करता है, लेकिन पब्लिक जानती है, सभी लोग जानते हैं कि रेलवे के प्राइवेटाइजेशन का कोई स्कोप नहीं है। रेलवे परिवार कैसे आगे बढ़े, आज 12 लाख रेलवे परिवार के मेंबर्स हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और 2 करोड़ है टोटल रेलवे परिवार, यानी रेलवे के जो सप्लायर्स हैं, वेंडर्स हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, मेंटेनेंस के लोग हैं, वो सारे के सारे 2 करोड़ है। हमारा टारगेट है ये 2 करोड़ की संख्या 3 करोड़ कैसे पहुंचे, रेलवे का और एक्सपेंशन कैसे हो, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन हुआ मतलब देश की लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट डाउन हुई। तो प्रधानमंत्री जी ने जो पीएम गति शक्ति का विजन दिया है, उसमें भी रेल और रोड और वाटरवेज को इंटीग्रेट करने का विजन दिया है। तो वो थॉट प्रोसेस है, न कि होलसेल प्राइवेटाइजेशन की कोई बात ही नहीं है। मैं एकदम क्लियर कर रहा हूँ। सर, स्टेशनों पर एक ही समस्या होती है, बेसिक कम्युनिटीज की दिक्कत है, यात्रियों